Hello, Assalamualaikum, dear student. My name is Mulchan, and today we will discuss some very important question of chemistry, chapter number 3, atomic structure. So let's get started. Today our question number 1 is atom was discovered by. तो एटम जो डिस्कवर किया है वो डेमोक्रेटस ने किया है, तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास सही सी सही है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ केमिकल सॉल्यूशन इज कॉल्ड। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कोई भी केमिकल सॉल्यूशन उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जब भी किसी भी केमिकल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो जो चार्ज होते हैं वो डिसोसिएट नेगेटिव पॉजिटिव में। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी केमिकल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो उसमें जो है चार्ज वो डिसोसिएट हो जाए। तो इसका जो ऑप्शन सही है हमारे पास ए सही है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डैश इज द हैवीएस्ट पार्टिकल ऑफ द फॉलोइंग। अब जो ये हमारे पास एटम एटम ये एटम का न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो ये हमारे पास ऑर्बिट है या शेल है उसको उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब सवाल हमसे पूछा गया कि कौन से ऐसे पार्टिकल है जो हैवीएस्ट पार्टिकल है सबसे ज़्यादा। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो है वो है हैवीएस्ट पार्टिकल, क्योंकि न्यूट्रॉन का जो मास है सबसे ग्रेटर है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सबसे ग्रेटर जो मास है वो न्यूट्रॉन का है। तो हमारे पास जो हैवीएस्ट पार्टिकल है वह न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ सी। मूव करते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डैश इज द न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ एटम। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सारे जो है सब एटम के पार्टिकल है एटम के। तो इन सब में से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो न्यूट्रल जिसके पास चार्ज नहीं है। तो वो हमारे पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रोटॉन कैरीज चार्ज। प्रोटॉन कैरीज डैश चार्ज। अब प्रोटॉन जो होता है उसके पास कौन सी चार्ज होती है। ये नेगेटिव जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के पास होती है। तो प्रोटॉन के पास होती है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा ऑप्शन जो सही है वो है बी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच पार्टिकल ऑफ द एटम हैज़ नो चार्ज। कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसके पास चार्ज नहीं है, चार्ज लेस है। तो वह है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन के पास है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास है पॉजिटिव चार्ज और ये है चार्जलेस। न्यूट्रॉन जो है हमारे पास चार्जलेस है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो न्यूट्रॉन। मूव करते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इलेक्ट्रॉन कैरीज डैश चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास नेगेटिव चार्ज होती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बी। मूव करते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ। अब ये है हमारे पास एटम है। एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस जो एटम का होता है उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं ऑर्बिट में, शेल में। इसमें जो हमारे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में। तो ऑप्शन हमारे पास प्रोटॉन भी होते हैं न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन सही है वो बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डैश इज द डैश इज 1836 टाइम इज हैवियर टाइम। डैश इज 1836 टाइम इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो 1836 टाइम हैवियर है। वो है प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। तो ऑप्शन हमारे पास जो करेक्ट है वो है ए करेक्ट वन है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया। तो न्यूट्रॉन डिस्कवर किया है जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट या डिस्कवर जो की थी रेडियो एक्टिविटी को उसको के उस वो डिस्कवर किया था वो है हेनरी बैकरेल।
क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस इन विच एलिमेंट इमिट देयर इनविजिबल रेडिएशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी एलिमेंट अपने रेडिएशन, इनविजिबल रेडिएशन इमिट करे तो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। उस प्रोसेस, और जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट विच इमिट देयर रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और उस प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यूरेनियम इज अ डैश एलिमेंट। यूरेनियम जो है मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो अपने रेज बहुत खारिज करता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडिएशन बहुत इमिट करता है। तो यूरेनियम जो है वो मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नागासाकी और हिरोशिमा में जो इस्तेमाल किया गया था, यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था, अब तक वहाँ पे जो है रेज इमिट हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे दरख्त या इंसान, कोई भी जानवर जो पैदा होता है तो वो पैरालाइज होता है। तो वो सारी जो मेहरबानी है वो यूरेनियम जो बहुत ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो रेज अपने खारिज कर रहा होता है। सो मूव करते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दिस आर द फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई। कौन सा ऐसा पार्टिकल है, रेज है, जिसको हम कहते हैं फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई? तो वो है हमारे पास अल्फा बीटा गामा, ये हमारे पास रेज हैं। तो कौन सा ऐसा पार्टिकल है, कौन सा ऐसा रेज है जिसको हम कहते हैं फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियाई? तो वो है हमारे पास अल्फा, और इसके पास जो चार्ज होती है वो पॉजिटिव होती है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एम शेल कंटेन डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये हमारे पास एटम है, एटम का ये शेल है, के शेल, ये हमारे पास दूसरा शेल एल शेल, ये हमारे पास तीसरा शेल एम शेल। तो हमसे सवाल पूछा गया कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है। अब पहले देखते हैं के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब के का जो नंबर है हमारे पास, शेल नंबर 1 और एल शेल नंबर 2, एम शेल नंबर 3। तो के का मालूम करते 2n स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला है 2n स्क्वायर। तो 2 फार्मूला के सेम, एन का वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ शेल, के का वैल्यू है 1, तो 1 पे स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2। तो के शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, के शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन। अब मालूम करते हैं एल शेल में। अब हमारे पास एम शेल, अब एम शेल को देखते हैं, सॉरी एल शेल। अब एल शेल है हमारे पास, एल का वैल्यू है 2, तो हमारे पास फार्मूला है 2n स्क्वायर। तो 2 फार्मूला के, अब जो n का वैल्यू, एल का जो नंबर है वो 2 है, 2 ब्रैकेट के अंदर, तो 2 2 ज़ा, ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास जो एल शेल है वो कंटेंट करता है 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं एम शेल को। अब हमारे पास एम शेल, एम नंबर है, एम का जो शेल है वो नंबर है 3। तो फार्मूला पुट करते हैं 2n स्क्वायर, तो 2 फार्मूला की, और n का वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ शेल कितने, 3, स्क्वायर करते हैं, 3 3 ज़ा 9, ये हो गए 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18। तो m जो शेल है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, किसी भी एटम का जो m शेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं। उसका जो सही ऑप्शन हमारे पास ए सही है। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड बाय, किसी भी जो कोई भी एटम होता है उसके जो उसका जो शेयर होता है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कैसे हम मालूम करते हैं? तो वो मालूम करते हैं 2n स्क्वायर से, 2n स्क्वायर से। सो ऑप्शन इज ए करेक्ट वन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अफवाह इज अ जर्मन वर्ड विच मीन्स, अफवाह एक जर्मन वर्ड है जिसने
इलेक्ट्रॉन जो है उसको अरेंज किया था इन लोएस्ट एनर्जी लेवल के हिसाब से। तो अफवाह जो है वो है जर्मन वर्ड है जिसकी मीनिंग है बिल्डिंग अप। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एनी गिवन एटम द इलेक्ट्रॉन आर फील्ड टू द ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी इन अ सीक्वेंस, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? n+l ने दी थी। नहीं, ये नहीं है हमारे पास। तो ये ऑप्शन है हमारे पास अफवाह ने दी थी। अफवाह प्रिंसिपल ने कहा था कि कोई भी एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है लोएस्ट एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से फिल किए जाते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो आज का लास्ट सवाल है हमारा। एल शेल ऑफ एनी एटम कंटेंट। फिर से हमने पहले पढ़ा था, ये हमारे पास एटम है, एटम का ये के शेल, ये एल शेल। तो अब मालूम करते हैं 2n² फार्मूला। के का वैल्यू 1 है, शेल नंबर 1, एल शेल नंबर 2। तो यहाँ पे एल का वैल्यू है हमारे पास 2 फार्मूला के सेम। अब एन मीन्स नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल कौन सा हमारे पास? दूसरा है, तो 2 पे स्क्वायर। अब ये 2 जा हो गए 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास जो सही जवाब है वो है 8। थैंक यू डियर फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आया होगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, फिर मज़ीद इससे आगे हम हल करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।